वेल, नाउ इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड क्या है। मुश्किल सा एक नई टर्मिनोलॉजी हम सीखने जा रहे हैं। एक मेथड है जिसके तहत हम फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की मेजरमेंट करेंगे। ओके, वेल, ये मेथड फाइनेंशियल एसेट्स की मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए अभी सीख लेंगे। जब कभी जाके फाइनेंशियल एसेट्स की मेजरमेंट में इसको यूज़ करेंगे उस वक्त वी वुड बी कॉन्फिडेंट। वेल, हमने देखा था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में कूपन रेट एंड इफेक्टिव रेट, ये दो रेट्स की एडजस्टमेंट हमने इसकी कैरिंग अमाउंट के साथ लेकर जानी है, एडजस्ट करनी है। प्लस अगर हमने प्लस डजंट मीन ऐड करना है, इन एडिशन टू दैट हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे की है इस साल में उसको हमने माइनस करना। ऑलराइट, तो ये एडजस्टमेंट हमारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में जो लायबिलिटी की अमाउंट है उसके अंदर हो रही है, और अल्टीमेटली वी विल एंड अप विद अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट लायबिलिटी। वो जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट लायबिलिटी है वो है मेजरमेंट उस लायबिलिटी की जिसको हमने बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना। ओके, अच्छा, अब मैं आपको दो बातें पहले क्लियर कर दूं, फिर अगली बातों की तरफ जाएंगे। एक ये कि कूपन रेट क्या होता है। वेल, कूपन रेट को हम नॉमिनल रेट भी कहते हैं और इसको हम स्टेटेड रेट भी कहते हैं। ओके, आप नॉर्मली, जरा मैं आसान आपके एग्जामिनेशन लेवल पर आ जाता हूं। आप नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में देखते हैं क्रेडिट साइड पर 8% डिबेंचर लिखा हुआ होता है। ओके, ये 10% लोन नोट्स लिखा हुआ होता है, या 12% लोन फ्रॉम बैंक लिखा हुआ होता है। अब ये जो 8, 10, 12 की मैंने एग्जांपल्स आपको दी हैं, ये आपका होता है कूपन रेट, इसको नॉमिनल रेट कहते हैं। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने वर्कआउट करके पे करना होता है लेंडर को, जिससे हमने कर्जा लिया हुआ उससे एग्री किया हुआ कि भाई इतनी अमाउंट आपको हमने पे करनी है, इसकी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है कूपन रेट। अच्छा, लफ्ज कूपन क्यों कहा जाता है? देखिए, आज तो ये इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया तो आप जस्ट एक ऐप के जरिए से पता कर लेते हैं कि जी इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद है, जो कि मीन्स इफ यू आर द लेंडर, यू आर द इन्वेस्टर, यू इन्वेस्टेड इन सम सिक्योरिटीज, और सपोजली मेरी वो कंपनी है जिसने वो सिक्योरिटीज इशू की हुई है, मेरे लिए लायबिलिटी, आपके लिए तो एसेट है ना। अब आपको हर महीने या हर साल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और मुझसे क्लेम करना है, मैंने वो पे करना है। तो क्या होता है, जो सर्टिफिकेट इशू किया होता था, भले वक्तों की बात कर रहा हूं, जो सर्टिफिकेट इशू किया होता था उस सर्टिफिकेट के साथ कूपन्स परफोरेटेड दे दिए जाते थे कि एक आम इंसान को जो कि इतना लिटरेट नहीं है अकाउंटिंग फाइनेंस में, उसको पता चल जाए कि इस कूपन के अगेंस्ट मुझे इतनी अमाउंट मिलनी है इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बाद, हर साल या हर महीने या हर क्वार्टर एंड पे। तो इसलिए ये नाम पड़ गया जी, कूपन इंटरेस्ट है ये। ओके, लेकिन आप इसको आज की ज़ुबान में बात करें तो स्टेटेड रेट भी इसको आप कहेंगे, या इसको आप नॉमिनल रेट भी कहेंगे। ओके, वेल, ये एग्जांपल्स मैंने कुछ इसमें आपको बता दी कि जी 10% या बॉन्ड है, या 10% लोन नोट्स हैं, या 10% डिबेंचर्स हैं, ठीक है जी, और फेस वैल्यू पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको कूपन रेट तो समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या। थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पे अगले मॉड्यूल में हम डिटेल से प्रैक्टिस भी करेंगे। ये कहता है जी कि असल में ये ट्रू आपको अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ द एंटिटी विच हैज़ टेकन दैट लोन, जो आपकी एंटिटी जिसमें वो लायबिलिटी के तौर पर नजर आ रहा है, उसको वो बताता है कि आपके असल में फाइनेंशियल चार्जेस क्या हैं। आपको जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहा था, उस पर एक एग्जांपल छोटी सी बनाते हैं, बहुत सादा सी। 1000 रुपीज आपने जो है वो लोन लिया, और 100 रुपीज का आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की। आपको इफेक्टिव, आपको टोटल कितने मिले? 900 रुपीज। वापस आपने करना है 1200, सपोज कर लेते हैं। तो इन बिटवीन मिले आपको 900 है, पे कर रहे हैं आप 1200, तो 300 का बर्डन आप ले रहे हैं। हो सकता है आप आज बहुत मजबूर हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि यार मुझे 900 रुपया ही मिल जाए,
मैं अपना कारोबार चलाऊं, पे मैं वापस 1200 कर दूंगा। अब ये 300 रुपए का जो डिफरेंस है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट के अंदर शामिल नहीं है। कूपन रेट जो है वो सपोजली 10% है, वो अलग से आपने 10% इंटरेस्ट पे करना है, और ये 300 अलग से है। तो ये 300 का इम्पैक्ट ओवर द लाइफ ऑफ दैट सिक्योरिटी आप इसको वर्कआउट कर लेंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे, तो आपका वो रेट 10% नहीं होगा, बल्कि इफेक्टिवली आप ज्यादा फाइनेंशियल चार्जेस सालाना बियर कर रहे हैं इस लोन लेने के अगेंस्ट। तो ये है वो बात जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में आपको समझाई जा रही है कि इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन ड्यू एंड इट कैटर्स द कंपाउंडिंग पीरियड ड्यूरिंग अ पेमेंट। अगर कंपाउंडिंग इंपैक्ट है तो वो भी इसी में आ जाता है। इट डिपिक्ट्स द ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पेमेंट्स एंड इट इज़ द रेट एट विच फ्यूचर वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपके साथ डिस्कशन फर्दर आगे चलेगी कि ये क्या करता है। ये वो रेट होता है जिस पर जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में 1200 आपको फ्यूचर वैल्यू की एग्जांपल दी, और आपकी आज प्रेजेंट वैल्यू 900 बन रही है, तो ये वो रेट है जिस पे उस 1200 को डिस्काउंट करेंगे इन बिटवीन आपके इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं कूपन रेट के मुताबिक, वो भी आ जाएंगे। तो जब इन सब कैश आउटफ्लोज को डिस्काउंट डाउन करेंगे आप प्रेजेंट डेट पर, तो जिस रेट पर ये प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल डिस्काउंट हो रहा होगा, उस रेट को आप कहेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। फर्दर डिटेल्स आप सीखेंगे अपकमिंग मॉड्यूल में।